हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त देव धाकड़ श्री राम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए सवेरे सवेरे करंट का सेशन प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए। दोस्तों, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। आज का सेशन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 26 जून को आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा देश ऐसा है जिसने आसियान की अध्यक्षता की है। दोस्तों बताइए, आसियान शिखर सम्मेलन। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करिए। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को मुख्य रूप से लाइव ले आइए और शेयर करिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों, आपके सामने आंसर देखिए। ऑप्शन म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मालदीव। इन चारों देशों में से कौन सा देश है जिसने 26 जून 2020 को आसियान की अध्यक्षता की है? दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बताते हैं आपको। इसके अंदर सही आंसर है दोस्तों वियतनाम। दोस्तों, ये जो देश दिख रहा है आपको, वियतनाम की राजधानी है दोस्तों हनोई। कहां है वियतनाम की राजधानी? हनोई। तो वियतनाम की राजधानी हनोई में 26 जून को क्या हुआ था? 26 जून को क्या होता है आसियान? चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, 26 जून को आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? आसियान कहते हैं। आसियान का जो शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ, कौन से नंबर का, ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ये है आपका 36वां जो शिखर सम्मेलन है। हाल ही में कहां आयोजित हुआ? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में। और ये कब हुआ दोस्तों? 26 जून को हुआ। चलिए बात करते हैं इसके बारे में अन्य। तो दोस्तों, आसियान क्या होता है मैं आपको बता दूं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। क्या है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है और इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों 10 देश। कितने देश सम्मिलित है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 10 देश है। कितने देश है? 10 देश। चलिए देखते हैं कौन कौन से 10 देश है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर जो कौन कौन से देश हैं आपके सामने दोस्तों देखिएगा, ये सभी देश दिखाई दे रहे होंगे आपको। आसियान के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? वैसे तो मैं आपको बता दूं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस और फिलीपींस। और ये जो बैठक हुई है दोस्तों, ये कौन से देश में हुई है? वियतनाम के अंदर। वियतनाम की राजधानी अभी मैंने आपको बताइए कहां हुई है? हनोई के अंदर। दोस्तों, पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 देश जो है, इन 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया। आइए बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके बारे में एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, याद रखिएगा उस ट्रिक को। देखिएगा क्या ट्रिक है। सीएम साहब ने टीवी में 10 बार आईपीएल देखा। यह ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे आपके 10 जो देश है, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा देश सम्मिलित है, नहीं है, तब ध्यान रखना है आपको। तो सी से हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। कौन सा देश हो जाएगा? कंबोडिया। एम से याद रखना है आपको दोस्तों म्यांमार। स से याद रखना है सिंगापुर। ब से याद रखना है ब्रुनई। टी से याद रखना है थाईलैंड। वी से याद रखना है वियतनाम। कितने देश है इनके अंदर? 10। बार से याद रखना है दोस्तों, साइलेंट है बार। उसके अलावा आई से याद रखना है इंडोनेशिया। पी से याद रखना है फिलीपींस। एल से याद रखना है लाओस। तो इसका मतलब इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक याद रखनी है? सीएम साहब ने टीवी में 10 बार आईपीएल देखा। 10 का मतलब आसियान के अंदर सदस्य देश कितने हैं? 10। सी से वापस बोलिए,
कंबोडिया, एम से बोलिए म्यांमार, स से होगा दोस्तों सिंगापुर, ब से ब्रुनई, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम और आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और एल से क्या होगा दोस्तों, एल से होगा लाओस। बिल्कुल। तो दोस्तों ये एशिया के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है उनका समूह है जिसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आसियान। चलिए, तो बैठक हुई है वियतनाम के अंदर। वियतनाम की राजधानी पूछ सकता है आपसे, कहाँ है, हनोई। दोस्तों आसियान की बात बता दूं, भारत का ये चौथा सबसे बड़ा निर्यातक का समूह है दोस्तों आसियान। बात करते हैं आसियान के संदर्भ में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार कौन सा देश कर रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कर रहा है सऊदी अरब। कौन सा देश कर रहा है, सऊदी अरब। तो ध्यान रखना है G20 का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20, यानी दोस्तों 20 देशों का समूह न होकर 19 देश और एक संघ है जिसको EU कहते हैं दोस्तों। चलिए, ये थे इसके बारे में। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर आपने आसियान की स्थापना नहीं बताई, स्थापना कब हुई। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 में हुई दोस्तों। याद रखिए इस चीज को। स्थापना के समय मात्र कितने सदस्य देश थे, 5 सदस्य देश थे, लेकिन अपने को उतना डीप नहीं जाना है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूं। आसियान के अंदर अकाउंट के ये कितने वर्ड्स है, 5 वर्ड्स है। 5 का डबल कितना होता है, 10। बस ट्रिक याद रखनी है आपको। 2 ट्रिक्स इसके अंदर हमने शेयर की दोस्तों। इसके अंदर हम 2 ट्रिक्स हमने मुख्य रूप से समझी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिएगा, अब एक चीज और पूछी जा सकती है कि आसियान की इस बार की थीम क्या रखी गई। चलिए बात करते हैं थीम के संदर्भ में। तो थीम देखिएगा, कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। दोस्तों यह थीम रखी गई इस बार इस बैठक की। कौन से नंबर की बैठक, 36वीं। याद रखें कब हुई, 26 जून को। साल में 2 बार बैठकें होती है दोस्तों। अब अगली जो बैठक वो नवंबर में होगी, 37वीं बैठक होगी, और वो भी मुख्य रूप से कहां आयोजित होगी, हनोई के अंदर ही आयोजित की जाएगी। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर और मुख्य रूप से शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें मोटिव कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए कौन सी ऐप दोस्तों, ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ई किसान धन ऐप। बताइए जल्दी से जल्दी, कौन सी बैंक है, HDFC है, ISI है, ICICI है, यस बैंक है या BOB है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, कुछ मेरे मित्र जवाब दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी। चलिए बताते हैं आपको इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर है इसका दोस्तों, देखिएगा इसका सही आंसर है HDFC। दोस्तों HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो इस बैंक ने हाल ही में यह ऐप लॉन्च की जिसका नाम है ई किसान धन। क्या नाम है उसका, ई किसान धन। अब होगा क्या, आप सभी को पता होगा दोस्तों, कई किसान वर्ग ऐसे होते हैं जिनको मुख्य रूप से बीमा संबंधी जानकारियां, यानी कि किसानों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों ई किसान धन ऐप लॉन्च की गई। अब बात करते हैं दोस्तों HDFC की। HDFC की अगर मैं बात करूं, स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। याद रखिएगा। अच्छा, एक HDFC का एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर को लेकर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन की अगर बात करूं दोस्तों, वो है आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी। तो अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई, 1994 में। SSC वाले जरूर ध्यान रखें क्योंकि बैंक संबंधी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। आदित्य पुरी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। एक और अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी टैगलाइन के अंदर वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड, इसकी टैगलाइन है दोस्तों, याद रखें। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इसके अंदर देखो ICICI बैंक की बात आई है। तो स्विगी के साथ हाल ही में दोस्तों इसने समझौता किया है। और नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, देखिएगा ये देखिए आपके सामने ई किसान धन ऐप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ICC, इसके बारे में हमने कल परसों के सेशन में भी चर्चाएं की थी। बात करते हैं ICC के संदर्भ में। ICC के चेयरमैन ने हाल ही में इस्तीफा दिया
दोस्तों कल परसों ही हमने इसके बारे में बात करी थी। अब आपके सामने है क्या है, आईसीसी। फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन ने हाल ही में क्या कर दिया है, अपने पद से त्यागपत्र या जिसको हम कहते हैं इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं आईसीसी के कौन है। सही आंसर है दोस्तों शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जिन्होंने हाल ही में आईसीसी के पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए आईसीसी आपके सामने है, ये है आईसीसी। आईसीसी का इस प्रकार से लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात करते हैं आईसीसी के संदर्भ में। अगर मैं बात करूं, बताइए आईसीसी की स्थापना मैंने बताई थी दोस्तों 1909 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर बताइए, हेडक्वार्टर बिल्कुल दुबई। दुबई कहाँ है दोस्तों? यूएई के अंदर है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अगर आईसीसी की अगर मैं बात करूं, इसके सीईओ बताइए जल्दी से जल्दी। सीईओ देखो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, सीईओ कौन है? मनु साहनी। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, शशांक मनोहर ने हाल ही में क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया। अब इनके स्थान पर जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन का कार्य करेंगे, उनका नाम है इमरान ख्वाजा। क्या नाम है दोस्तों? इमरान ख्वाजा। ये चीज ध्यान रखें आप, है ना। तो आईसीसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए जल्दी कि आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को हाल ही में नियुक्त किया, जो सबसे यूथ एम्पायर होंगे दोस्तों। कल परसों के सेशन में हमने इस बात को मुख्य रूप से क्लियर किया था दोस्तों। बताइए जल्दी से। कुछ मेरे मित्र है वो बता रहे हैं नितिन मेनन। बिल्कुल है, बिल्कुल सही जवाब है उनका, नितिन मेनन। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको शशांक मनोहर की फोटो साझा कर रहा हूं। देखिएगा, ये है अपने शशांक मनोहर। ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, बात आइए इन नामों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने एक नाम लिखा है तुषार मेहता। दोस्तों तुषार मेहता है, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल है। इनकी जो हाल ही में कार्यकाल है वो कितनी अवधि बढ़ाई गई है, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर दिख रहा है आपको सौरव गांगुली। सौरव गांगुली क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, बीसीसीआई के क्या है ये वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? सौरव गांगुली है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी नाम थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, आप एक मेरा क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटिव है जो कल परसों हमने डिस्कस किया था। बताइए, विजडन द्वारा हाल ही में 21वीं सदी के टेस्ट के सबसे चर्चित प्लेयर के बारे में नाम साझा किया था। उस नाम को आपको बताना है कि उस नाम का कौन है जो विजडन पत्रिका के अंदर टेस्ट के अंदर टॉप लिस्ट पर रहे थे। बताइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, क्या नाम है उनका? बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुथैया मुरलीधरन। और दूसरे नंबर पर थे आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी, एनटीपीसी तो सभी जानते ही होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हाल ही में विकसित किया जा रहा है मॉडल के तौर पर। कहां? आपको जवाब देना है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। वेस्ट टू एनर्जी पॉइंट एनर्जी मॉडल के रूप में दोस्तों एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है, वो है, सही आंसर है आपका दिल्ली। दिल्ली के अंदर मैं आपको कहूं ओखला, दिल्ली के अंदर ओखला क्षेत्र है दोस्तों। दिल्ली उत्तरी पूर्वी नगर निगम के साथ एनटीपीसी और इंडियन ऑयल ने हाल ही में समझौता किया है, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसका गैसीकरण के माध्यम से क्या किया जाएगा, ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में कौन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यह है, देखिएगा, ये आपके सामने प्लांट दिख रहा है ना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। उसके अलावा हमने साझा की है एनटीपीसी और इंडियन ऑयल के बारे में। चलिए और बात करते हैं इसके संदर्भ में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इंडियन ऑयल की मैं अगर बात करूं तो देखिएगा, इंडियन ऑयल के वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम आप जरूर याद रखें। इंडियन ऑयल के प्रमुख है श्रीकांत माधव। क्या नाम है उनका? श्रीकांत माधव। दोस्तों ये इंडियन ऑयल के प्रमुख है। और एनटीपीसी की अगर बात करूं दोस्तों, एनटीपीसी के जो प्रमुख है उनका नाम है गुरदीप सिंह।
क्या नाम है दोस्तों? गुरदीप सिंह। और दोनों का हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर दोनों का हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है। एनटीपीसी वाले जरूर ध्यान रखें, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और श्रीकांत माधव ये किसके प्रमुख है? इंडियन ऑयल के प्रमुख है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये है हाल ही में किस देश में नए स्वाइन फ्लू, दोस्तों वर्तमान में वैश्विक महामारी चल रही है पहले से ही, जिसका नाम क्या है? कोरोना, कोविड-19 जिसको कहते हैं दोस्तों। और एक और आफत आने वाली है दोस्तों, लेकिन उसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगा कि क्या चीज है वो। हाल ही में किस देश ने नई स्वाइन फ्लू के वायरस का पता चला है, ऐसा कौन सा देश है आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। तो सही आंसर होगा आपका चीन। दोस्तों चीन की अगर मैं बात करूं, हाल ही में अमेरिकी एक एकेडमी ऑफ साइंस ने एक सर्वे के अंदर पता लगाया है कि सूअरों के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों? सूअरों के माध्यम से दोस्तों एक प्रकार से देखिएगा G4ES नाम से एक प्रकार का नया वायरस खोजा गया है, H1N1। अब ये होता क्या है? स्वाइन का मतलब होता है दोस्तों सुअर, जो सुअर से फैलने वाली बीमारी है उसको मुख्य रूप से स्वाइन। और फ्लू का मतलब होता है वाहक, जैसे सर्दी जुकाम खांसी से आदि से मुख्य रूप से एक इंसान से एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली एक प्रकार की वाहक वायरस है, जिसका पता कहाँ लगाया है? चीन के अंदर पता लगाया है। बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं हाँ वही चीन, जिसकी कितनी ऐपों पर हाल ही में भारत ने रोक लगाई है दोस्तों। कितनी? 59 ऐप भारत ने बैन कर दिए। आप मुझे बताइए बैन किसने की है? बिल्कुल ये बैन की है गृह मंत्रालय ने। किसने बैन की है दोस्तों? गृह मंत्रालय ने इसको बैन किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, ये है क्या चीज और हाल ही में क्यों चर्चा में आई है दोस्तों, समझिए। दोस्तों 2009-10 की अगर बात है, 2009-10 में स्वाइन फ्लू नाम की एक महामारी आई थी। उसके बारे में आप सभी को पता होगा, पर्टिकुलर वैक्सीन खोजी भी गई थी दोस्तों। लेकिन हाल ही में जो स्वाइन फ्लू खोजा गया वो G4 खोजा गया है। और इसके बारे में दोस्तों ऐसा पता लगाया जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा रूप बदल रहा है दोस्तों। सूअरों के माध्यम से यह मुख्य रूप से चीन के अंदर मानवों में प्रवेश कर चुका है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक मानव से मानव में वाहक के रूप में इसका कोई अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्वाइन फ्लू को लेकर देखिए आपके सामने कुछ चीजें साझा कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा इसी के संदर्भ में, ये देखिएगा ये सूअर दिखाई दे रहे हैं, ए न्यू पेंडेमिक है ना, एक महामारी और हो सकती है दोस्तों। देखिए ये कुछ G4 की अगर बात करूं तो इसको कहते हैं जीनोटाइप 4। क्या कहते हैं इसको? जीनोटाइप 4। चीन में 2011 से 2018 से के बीच सूअरों पर की गई निगरानी में इस G4 स्ट्रेन का पता लगाया गया है दोस्तों। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं हाँ वही चीन जिसने गलवान घाटी में हाल ही में भारत के साथ झड़प की थी दोस्तों, और जिसने हाल ही में नेपाल का कुछ क्षेत्र हड़पने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा भारत के कितने राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया? दोस्तों समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? वर्ल्ड बैंक, जिसको हम कहते हैं विश्व बैंक। दोस्तों अपने सभी साथियों को लाइव लेकर आइए, उन्हें जगाइए। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व बैंक द्वारा भारत के कितने, कौन सा कार्यक्रम है? स्टार्स। जानेंगे स्टार्स कार्यक्रम क्या है। एक शैक्षिक कार्यक्रम है और कितने राज्यों में यह चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा, कितने $मिलियन इसमें खर्च होंगे, बात करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6। भारत के 6 राज्यों में स्टार्स कार्यक्रम चलाया जाएगा। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों $500 मिलियन खर्च होंगे। चलिए बात करते हैं स्टार्स की फुल फॉर्म क्या होती है। आइए बात करते हैं स्टार्स क्या है और स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट
दोस्तों शैक्षिक गुणवत्ता के अंदर सुधार के लिए यह एक प्रोग्राम लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है, याद रखिएगा, वो द वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया है दोस्तों, याद रखिए। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से 6 राज्य सम्मिलित है, देखिए आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं राजस्थान। यानी कि यह कार्यक्रम राजस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के अंदर भी उपयोगी सिद्ध होगा दोस्तों। देखिए बात करते हैं आगे क्या चीज है और ये क्या है वर्ल्ड बैंक इसके संदर्भ में। दोस्तों विश्व बैंक जिसके बारे में हम कहते हैं, विश्व बैंक की अगर बात करूं, स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर सभी बता रहे हैं दोस्त मेरे, वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी। हाँ कुछ मेरे साथी कह रहे हैं अमेरिका में स्थित है वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों आपको बता दूं, अमेरिका ने हाल ही में सार्वजनिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल की सजा सुनाई है दोस्तों। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को लेकर, तो दोस्तों आप मुझे बताइए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है दोस्तों डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास है दोस्तों, याद रखिए इनके नाम के बारे में। डेविड मालपास क्या है, इसके अध्यक्ष है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसके संदर्भ में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके सीएफओ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की को फाउंडर जिसके बारे में याद रखें, अंशुला कांत। कौन है दोस्तों, अंशुला कांत, याद रखें इस क्वेश्चन को। अच्छा कुछ मेरा दोस्त कह रहे हैं डेविड मालपास कौन से देश से है, तो डेविड मालपास है दोस्तों अमेरिका से। कौन से देश से संबंध रखते हैं ये अमेरिका के हैं दोस्तों। चलिए ये थी इसके संदर्भ में जानकारी। आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर 189 सदस्य देश शामिल है। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में आवासीय विकास के लिए लगभग 720 मिलियन मुख्य रूप से ऋण समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ दोस्तों। बात करते हैं आगे की ओर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, गोधन न्याय योजना, इसका संबंध है दोस्तों, और इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों गायों के गोबर को अब कौन सा राज्य खरीदेगा और उसको क्या करेगा दोस्तों, उसी से वापस जैविक खाद वगैरह का निर्माण करने का कार्य करेगा। वो राज्य है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में ध्यान रखें दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी, गोधन न्याय योजना। अच्छा आप मुझे बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात आई है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री, कल परसों ही इसके बारे में बात करी थी हमने दोस्तों, बताइए। कुछ दोस्त बता रहे भूपेश बघेल, बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन है, भूपेश बघेल। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों इसके संदर्भ में, तो देखिएगा और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ की गवर्नर कल परसों ही चर्चाएं की थी, अनुसुईया उइके। कौन है दोस्तों, अनुसुईया उइके है, याद रखें। छत्तीसगढ़ की राज्य की अगर बात करें दोस्तों, राजधानी कल परसों ही साझा की थी हमने, कौन सी राजधानी इसकी, रायपुर। और अगर मैं बात करूं इसके संदर्भ में दोस्तों, तो नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, नया रायपुर अटल नगर कर दिया है दोस्तों। दोस्तों जज्बा अगर जीतने का हो तो परिस्थितियां कितनी भी विकट हो उसे मुख्य रूप से कोशिश करने वाला सफल हो ही जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यह जानकारी आपके सामने है, गोधन न्याय योजना। जो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर खरीदेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और 100% कचरा निपटान करने वाला पहला राज्य भी कौन सा होगा, वो छत्तीसगढ़ ही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। हाल ही में द योगिनी पॉइंट लव एंड लाइफ, दोस्तों यह पुस्तक बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रही है। हाल ही में इस पुस्तक को लिखा गया है, इसके लेखक या लेखिका का नाम बताना है दोस्तों। नेक्स्ट बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं कर्णपुरी, कर्णपुरी नहीं है दोस्तों, वो तो कल हमने बात करी थी, मी टू, याद आया क्या। मी टू पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है आपका दोस्तों अदीशा दास। ये अदीशा दास है,
ये दोस्तों ओडिशा की है। कौन से राज्य की है? ओडिशा की लेखिका है दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखी है द योगिनी पोइम लव एंड लाइफ। आइए देखते हैं पुस्तक का किस प्रकार से कवर पेज है दोस्तों। देखिए ये है आपके सामने अदीशा दास और इनकी पुस्तक देखिए द योगिनी पोइम लव एंड लाइफ। दोस्तों बात आई है ओडिशा की, तो मेरे कुछ दोस्त बताएंगे ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापित किया है? भारत और किस देश के बीच हाल ही में दोस्तों समझौता हुआ है और कितने मेगावाट आधारित? 600 मेगावाट आधारित। दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको। सही आंसर है भूटान। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे पड़ोसी देश चीन, एक तरफ नेपाल हाल ही में सीमा विवाद को लेकर चर्चा में है। उसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूटान के साथ एक समझौता किया है। ये जल विद्युत समझौता है दोस्तों, याद रखें इसके बारे में। आइए बात करते हैं भूटान के संदर्भ में। तो भूटान के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा यहां स्थित है दोस्तों भूटान। भूटान कहां दिख रहा है? ये छोटा सा देश है जिसको हम कहते हैं भूटान। अब आप मुझे बताइए भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा साझा होती है दोस्तों? कितनी सीमा लगती है और कितने राज्य भारत के भूटान के साथ सीमा बनाते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए बता देते हैं आपको। भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर दोस्तों। और अगर मैं बात करूं नेपाल और भूटान, ये दोनों बफर स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। भारत और चीन के बीच में स्थलबद्ध क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट अगर भूटान के संदर्भ में बात करूं दोस्तों, यहाँ हाल ही में राजतंत्र से क्या बना है? लोकतंत्र बना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं लोतेय शेरिंग। कौन है? लोतेय शेरिंग। यहाँ के राजा है जिग्मे खेसन नामग्याल वामचुक। ये यहाँ के क्या है दोस्तों? राजा थे। और अब वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? लोतेय शेरिंग बन गए हैं। भूटान के साथ भारत के संबंध काफी मधुर है दोस्तों। और उसी को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? चलिए बात करते हैं नाम के बारे में। तो देखिएगा उसका नाम है दोस्तों गलांगचू पन परियोजना। गलांगचू जल विद्युत परियोजना, जो कितने मेगावाट आधारित है? 600 मेगावाट आधारित है। इसका हाल ही में समझौता हुआ है। चलिए एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मांग छेड़ू, देखिएगा मांग छेड़ू जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के मध्य चल रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भूटान ही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के आगे दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल हाल ही में कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल कौन है और इनका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष बढ़ाया गया है। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या सही आंसर होगा? 1 वर्ष। दोस्तों देखिए वहां हमने बात करी थी सॉलिसिटर जनरल की तुषार मेहता, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया था दोस्तों? 3 वर्ष। और अगर मैं बात करूं भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल, आप मुझे जल्दी से जल्दी बताइए वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है और वो कौन सी नंबर के अटॉर्नी जनरल है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम है के वेणुगोपाल राव। क्या नाम है दोस्तों? के वेणुगोपाल। दोस्तों ये भारत के अटॉर्नी जनरल है। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा सर ये अटॉर्नी जनरल होता क्या है और इसका क्या कार्य है? अटॉर्नी जनरल दोस्तों जिसको हम कहते हैं महान्यायवादी, क्या कहते हैं इसको? अपन महान्यायवादी कहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, भारत के पहले महान्यायवादी थे एस.एस. सीतलवाड़। कौन थे दोस्तों? एस.एस. सीतलवाड़।
जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था दोस्तों, ध्यान रखिए। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल राव है दोस्तों। चलिए, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष एक्सटेंड किया गया है दोस्तों? तो हम सही आंसर क्या होगा? 1 वर्ष। चलिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इनके संबंध में आर्टिकल 76 है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? 76। आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है कि भारत में महान्यायवादी का पद, यानी भारत का प्रधान कानूनी अधिकारी जो होगा वो कौन होगा? महान्यायवादी होगा दोस्तों। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 88, जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेता है, लेकिन वोट देने का इसको अधिकार नहीं होता है। तो ये बात हमने किसके संदर्भ में बात करी दोस्तों? अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो याद रखें, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है दोस्तों? 1 वर्ष। कौन है वर्तमान में? के वेणुगोपाल है दोस्तों। कौन सी नंबर के हैं बताइए जल्दी से जल्दी? 15वें नंबर के हैं। पहले कौन थे? शीतलवाड़ थे। और सबसे लंबी अवधि किसका था? वो भी उनका 1950 से 1963 तक कार्यकाल रहा था दोस्तों। आर्टिकल 76 का संबंध है अटॉर्नी जनरल से, 88 का संबंध भी अटॉर्नी जनरल से है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि के वेणुगोपाल जो है, देखिए ये है के वेणुगोपाल आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के पहले कोरोना टीके को क्लिनिकल ट्रायल मंजूरी दी गई है, जिसका नाम क्या है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा टीका है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना महामारी का टीका अब भारत ने भी खोज लिया है दोस्तों, उसका ट्रायल चल रहा है। कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं, फिर भी क्या बता रहे हैं दोस्तों? हाँ, कोरोनिल। सही है क्या आंसर? बताइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कोवैक्सीन। ध्यान रखिए दोस्तों, कोवैक्सीन जो है यह हाल ही में टीका खोजा गया है। आपको बता दूं दोस्तों, जो पतंजलि द्वारा बनाया गया था वो एक दवा थी दोस्तों। क्या थी? दवा। और ये क्या एक प्रकार का टीका है दोस्तों, दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं, बिल्कुल सही। आपको बता दूं दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर हाल ही में एक मुख्य रूप से टीके की खोज की गई है, जो 3rd स्टेज पर वर्तमान में ट्रायल पर चल रही है। जल्दी अगर 3rd स्टेज पार कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि वह एक प्रकार की वैक्सीन के रूप में कार्य करेगा। चलिए दोस्तों, बात आई है कोरोना की। इसको नया नाम क्या दिया है हमने? कोविड-19। क्या नाम दिया है? कोविड-19। बताइए, कोरोना का पहला मरीज भारत में कौन से राज्य में है? बिल्कुल केरल। कहाँ? केरल के अंदर दोस्तों। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये कोवैक्सीन जो है ये कौन सी संस्था द्वारा निर्मित की जा रही है? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा, आपके सामने है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन देश में तैयार होने वाली पहले कोरोना वैक्सीन है दोस्तों। इंसानों पर इससे पहले और दूसरे चरण में ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई है और ट्रायल जुलाई में शुरू होगा। और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक, यानी दोस्तों इंडिया बायोटेक लिमिटेड द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। याद रखिए, इंडिया बायोटेक का हेडक्वार्टर है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। बिल्कुल अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इस सेशन के अंदर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की? आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोविड वॉरियर दोस्तों क्लब की स्थापना की। तो इसके अंदर जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। कौन सा शहर है दोस्तों? मुर्शिदाबाद। इस मुर्शिदाबाद शहर में दोस्तों कोरोना के जो मरीज थे वो वर्तमान में ठीक हो गए हैं। तो उनको दोस्तों लोगों को प्रेरित करने के लिए, न डरने के लिए, उनको एक मॉडल के तौर पर दोस्तों क्या बनाया गया है? कोविड वॉरियर क्लब बनाया गया है। दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? बताइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है दोस्तों? तृणमूल कांग्रेस। बिल्कुल सही। उसके अलावा दोस्तों यहाँ के गवर्नर की अगर मैं बात करूं
तो वो है जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं दोस्तों। जो राजस्थान के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? चलिए आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? जल्दी से जल्दी बताइए। कोलकाता है दोस्तों। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? कोलकाता, बिल्कुल, हुगली। और दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी कहाँ चलाई जा रही है? पश्चिम बंगाल के अंदर ही चलाई जा रही है दोस्तों। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और एग्जाम के अंदर एसएससी के अंदर पूछा गया है एक क्वेश्चन, साल्ट लेक स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? साल्ट लेक स्टेडियम। यह स्टेडियम भी कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। मोहन बागान का संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? बिल्कुल, मोहन बागान क्लब का संबंध भी पश्चिम बंगाल से है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हमने इतनी जानकारी ग्रहण की। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। दोस्तों यह कारखाना कहाँ स्थित है? आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो भी कहाँ है दोस्तों? 1907 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के अंदर है टिस्को कारखाना। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह प्रतिदिन हम लाइव सेशन साझा करेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के अंदर आप अधिक से अधिक शेयर करें। बोल भारत माता की जय।